बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने आज के इस सेशन का आगाज करते हैं। कुछ ज्यादा बातें तो आप लोगों ने सुननी है, करनी है मुझसे। मैं मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा, आप लोगों के जो सवाल होंगे उनके मैं आंसर करूंगा। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अक्सर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि जो टेस्टिंग है, हमारी जो टेस्टिंग है वो इतनी प्रोलॉन्ग है, या उसको कैसे करना है, कैसे लेके चलना है, उस पर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसको आपने फोर्टनाइटली टेस्ट जो है, फोर्टनाइटली टेस्ट की जो बात कर रहा हूं मैं, उसको आप 6 से 7 दिन में कवर कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। मैं बताऊंगा आपको कैसे कवर कर सकते हैं। अक्सर हमारी ये हैबिट है कि हम डिले करते हैं काम को, कि बाद में करेंगे, लेट जाके करेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। तो ये अब इससे आप निकल जाएं। तो अब चूंकि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कॉमर्स कॉलेजेस जो हैं उनकी वैकेंट पोस्ट का अनाउंसमेंट हो चुकी है। और हम नहीं जानते कि टाइम कितना है, 2 माह है या 4 माह है या 6 माह है। ठीक है। तो हम तसव्वुर कर लेते हैं हमारे पास 2 माह का टाइम पीरियड है। ठीक है, 2 माह, 2 माह, 2.5 माह का इतना टाइम पीरियड है। अब इसको सोच के भी आपने स्टक नहीं हो जाना कि भाई 2 माह, 2 माह में तो तैयारी नहीं हो सकती, मैंने तो 6 माह में तैयारी नहीं की, तो मैं 2 माह में कैसे तैयारी करूंगा। तो ये आपने इस चीज को आपने नेगेटिवली नहीं सोचना कि मैं 2 माह में तैयारी नहीं कर सकता, या मैं, आप तैयारी कर सकते हैं चाहे 1 माह भी हो, लेकिन फिर आपको स्टडी का रूटीन या पैटर्न बढ़ाना होगा। मैं बेसिक्स के ऊपर बात नहीं कर रहा कि 90 क्वेश्चन होंगे, उसके अंदर ये एमसीक्यूज होंगे, इतने इतना टाइम होगा, इतना ये होगा, क्योंकि यू आर क्वाइट फैमिलियर विद ऑल ऑफ द टेस्ट पैटर्न एंड यू हैव बीन थ्रू दैट सिस्टम मेनी टाइम्स। तो आप हो चुके हैं उससे, उसके ऊपर हमारी ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है। हमारा अब टारगेट ये है कि हाउ टू प्रिपेयर इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड वी आर नॉट फैमिलियर दैट हाउ मच टाइम दे आर गोइंग टू प्रोवाइड अस। हमें ये भी आइडिया नहीं है कि वो कितना टाइम फ्रेम जो है वो हमें प्रोवाइड करेंगे। तो एक ये भी हमारे पास जो है ना, हमारे हमें इस चीज का आइडिया नहीं है। अपनी तरफ से म्यूट रखें काइंडली, ताकि आवाज जो है वो बाहर ना जाए। अब यहाँ पर अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो डिसिप्लिन नहीं होते, डिसिप्लिन ना होने की वजह से जो है वो फेल कर देते हैं। अक्सर लोगों को मैंने देखा वो फेल इसलिए होते हैं, वो कहते हैं मैंने ये किताब खरीदी है, मैं ये भी कवर कर लूं, अच्छा मैंने ये भी खरीदी है, मैं ये भी कवर कर लूं, मैंने इसको पढ़ा हुआ है, मैं इसको भी। आप जब इस तरह से काम करेंगे ना, तो ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। सबसे पहला तरीकाकार ये है कि जो चीज को आपने शुरू किया हुआ है ना, उसको कवर करें। अगर आप में से जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है ना, उनको कोई ना तो इजाफी किताब पढ़ने की जरूरत है, ना कोई कुछ, फिलहाल कुछ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर वो मेरा सेशन पूरा कर लेते हैं, ये सारा चीजें कर लेते हैं, अटेंड कर लेते हैं, तो उसके बाद उनको किसी भी तरीके की कोई इजाफी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ कि वो मेरिट में आएंगे इंशाल्लाह, अगर वो मेरे दिए गए असूलों पे चलते हैं, टेस्ट देते हैं, एवेल्युएशन करते हैं, टेस्ट सेशन देते हैं जो बाद में होते हैं उसके बाद, और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं। भाई रातों को जागना पड़ेगा। आप ये ना कहें कि भाई मैं रात को भी ना जागना पड़े, ना दिन को काम करना पड़े और मैं कर दूं, ऐसे नहीं होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 15 दिन का काम जो है वो 25 दिन में करते हैं, 5 दिन का काम 20 दिन में करते हैं। अब ऐसा नहीं करना। अब आपको अपनी जान लगानी होगी, अब आपको अपनी एनर्जी लगानी होगी। ठीक है, अब आपको डेडिकेशन के साथ काम करना होगा। ठीक है ना, ये चीजें आप सारी जो है वो सोच लें। ठीक है। अब इसके हवाले से मैंने कुछ लोगों से मैंने बात करनी थी। हमारे जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया हुआ है, उनके जहन में कुछ क्यूरीज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सवाल हैं। तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि अब वो सवालात अपने पूछ लें, क्योंकि आपको ये बताने का मकसद, ये सेशन इस चीज का सेशन नहीं है कि मैं बताऊं 90 सवाल होंगे, 95 होंगे या कितने होंगे। आपको पता है नेगेटिव मार्किंग होगी, आपको पता है कि नंबर कटेंगे, आपको पता है कि आपका बैकग्राउंड में नॉलेज भी स्टोर है। ये मैं बता दूं आपको कि आपके दिमाग में नॉलेज भी अवेलेबल है, मेंटली तौर पर आप इतने पुराने नहीं हो चुके, आपके दिमाग में अवेलेबल है, बस पॉलिश करने की जरूरत है। तो अब वन बाय वन कोई आप उससे सवाल पूछ लें, ऐसे ट्रिकी सवाल पूछ लें जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो और बाकी लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। क्योंकि दिस सेशन इज गोइंग टू बी अपलोडेड ऑन द यूट्यूब, वहां पे भी जाएगा। कोई सवाल जो आपको लग रहे हो, एक चीज जो मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि ये कॉमर्स कैडर है, तो इसके लिए आपके चांसेस बिल्कुल नए काउंट होंगे, फ्रेश। इसलिए ये काफी सालों बाद आई है। तो आप लाजमी अप्लाई करें, लाजमी अप्लाई करें, ये सोच के मत छोड़िएगा कि भाई मैं तो अभी तैयारी नहीं हुई मेरी। तो जिस किसका सवाल है हमारे पास ना,
अब पहले हैं हमारे पास नवीद है मियाँ वाली से। नवीद पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं आप, क्योंकि काफी अरसे से बहुत पीछे स्टक हुए हैं। तो आप जरा क्या अस- बताएंगे, क्या आपके क्या इशू है चल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी 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 जी, बोलिए। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है 20 क्वेश्चंस का, हाँ जी। उसको कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा अमाउंट है इस चीज की, कंटेंट की। ठीक है। तो इसको कैसे टैकल किया जाए, और रीजनेबल डिग्री क्या है अगर आप 20 एमसीक्यूज में से कितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लें करेक्टली, तो आप समझते हैं कि ये बेहतर स्कोर होगा। अच्छा, जनरल नॉलेज के बारे में ना मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। जनरल नॉलेज के लिए वैसे तो बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन कोई ऐसी किताब उठा लीजिए, चाहे वो कारवान की हो चाहे वो किसी की भी हो। आपने उसमें क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। आपने उसमें ना चंक्स के हवाले से तैयारी करनी है। ठीक है। ये नहीं कि मैं पूरे पास पेपर पढ़ने लग जाऊं, आप कभी भी नहीं कर पाएंगे जनरल नॉलेज को। आपने क्या करना है, उर्दू को उठाना है सबसे पहले। आपने कारवान की बुक में सेपरेट सेक्शन बने हुए हैं, उर्दू का बना हुआ है, इस्लामियत का। आपने उर्दू को कवर करना है पहले, कि उर्दू को आप डेली की बुनियाद पे आप लगा लें कि आपने डेली के उसके 200 या 300 एमसीक्यूज करने हैं। ठीक हो गया। ये आपको साथ साथ करने पड़ेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। ये आपको साथ साथ करने पड़ेंगे। जीके के लिए कोई सेपरेट टाइम नहीं मिलेगा आपको कि ये लो भी टाइम ले लो। और आज मुझे एक शख्स ने ज्वाइन किया है, तो उसने मुझे कहा है कि क्या आप अपना स्कीम ऑफ स्टडी आपका वही रहेगा जो रेगुलर सेशन में चलता है? तो मैंने उसे ये जवाब दिया कि देखो, क्या मैं स्कीम ऑफ स्टडी अपना कम कर दूं ये सोच के कि भी पेपर जल्दी हो जाएगा? ये तो बड़ी बेवकूफाना सी बात होगी कि मैं अपना कंटेंट घटा दूं ये दिखाने के लिए लोगों को कि भाई मैं तो एक महीने में तैयारी करवा सकता हूं। मैंने एक महीने में तैयारी आपने करनी है, आपको फिर स्टडी ड्यूरेशन बढ़ाना होगा। पीपीएससी वाले ये नहीं कहेंगे भाई तुम्हारे पास तो एक महीना था या 2 महीने थे, तो चलो हमने तो जो तुमने सिलेबस तैयार किया है छोटा नन्हा मुन्ना सा, मैं उसमें से पेपर बना के आपके लिए ले आता हूँ। पीपीएससी ऐसे नहीं कहेगा। पेपर वसी हो सकता है, पेपर कहीं से भी आ सकता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे बहरहाल। तो जनरल नॉलेज के ऊपर आपने डेली टारगेट रखना है कि भाई मैंने ये फलां बुक है कारवान की या कहीं से, मैंने उसमें उर्दू का पोर्शन, मैंने उसमें से ये कंटेंट इतना मैंने करना है। और ये मैंने 300 इसमें से कर लिए, 300 अगले दिन करूंगा, और इस तरह से वो आप 1000 1500 कोई एमसीक्यूज हैं जो फ्रिक्वेंटली आते हैं। ठीक है। रिपीट होके आते हैं, आपका वो उर्दू का पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह इस्लामियात है आपका। और इस्लामियात में आपके पास जो है जो आपका इस्लामियात का पोर्शन होगा उसको भी आपने कारवान से ऐसे ही कर लेना है। कारवान से या कोई भी आपको डोगर्स की मिले, इस्लामियात का पोर्शन को भी आपने डिवाइड करना है कि भी डेली के 200 करने हैं या 400 करने हैं। ठीक है। इस्लामियात तो चेंज होने वाली नहीं है ना, वही है जो आप पढ़ते रहे हैं बचपन से, तो बहुत सारा डाटा आपके दिमाग में स्टोर भी होगा। उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है आपके पास आ जाता है मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स। तो आप कोई बेसिक मैथमेटिक्स का कोई देख लें, कोई वो ये जो है प्रोपोर्शन देख लें, कोई आप ये मल्टीप्लिकेशन देख लें, डेसिमल का कोई रूल वगैरह चेक कर लें, जो चौथी या पांचवी क्लास में पढ़ाए जाते हैं। तो अमूमन जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर्स हैं उनको ये फैसिलिटी है, यानी उनको ये सहूलत होगी कि उनको ये बेसिक मैथ्स उनका अच्छा आता होगा। तो जनरल नॉलेज में आपके पास ये 3 पोर्शन कवर हो गए। फिर इसके बाद इंग्लिश का वो नहीं पूछेंगे बीच में जनरल नॉलेज में। और उसके बाद जनरल साइंस एंड एबिलिटी आ गया। जनरल साइंस एंड एबिलिटी को आप कोई पास्ट पेपर्स में से कोई कर लें, कोई दो चार जो फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। करंट अफेयर में आप पाक एमसीक्यू से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज किस किस के पास हैं, रिसेंट डेवलपमेंट किसकी हुई है, रिसेंटली कोई पाकिस्तान किसी मुआहदे में ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। तो वो उन चीजों को आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आप उसमें कर सकते हैं जीके के। ये जीके को आपको साथ साथ ही लेके चलना होगा, इसको आप सेपरेटली नहीं कर पाएंगे, डेली की बुनियाद पे ही आप इसको एलोकेट करेंगे टाइम। ठीक है। इसके अलावा कोई सवाल किसी का? अब्दुल नासिर अवान पूछे कोई सवाल आपका हो। वॉइस मैसेज करके पूछ लीजिए, या वैसे भी आप कर सकते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी।
सर कॉमर्स कॉलेज में जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है वो तो फंक्शनल होती है, तो इसमें कोई सिलेबस चेंज होगा या वही नहीं, जर्नल कॉमर्स होगा जो? कॉलेज देखिए, कॉमर्स कॉलेजेस में इंग्लिश कोई फंक्शनल एक ही सिलेबस है, मैं आपको बता देता हूँ। जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड है ना, इंग्लिश शॉर्ट हैंड है, उसका सिलेबस चेंज है। ठीक है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड है, उसका सिलेबस डिफरेंट है। और उसका सिलेबस अभी पीपीएससी ने अनाउंस भी नहीं किया। ठीक हो गया, ये ज़हन में रखें। इंग्लिश जी शॉर्ट सर। हैंड का सिलेबस उन्होंने अनाउंस नहीं किया। जो नॉर्मल इंग्लिश है वो सारी की सारी इंटरमीडिएट जो पूरे पाकिस्तान पंजाब में पढ़ाई जाती है वही इंग्लिश है। आगे बीएस इंग्लिश है, उसका वही सिलेबस होता है जो मुतल्लिका यूनिवर्सिटी का होता है। तो कोई कोई स्पेशल कोई ऐसी कोई तब्दीली नहीं है ऐसी कि जो हम कहें कि कॉमर्स कॉलेजेस में फंक्शनल इंग्लिश सारे कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, बीएस में पढ़ाई जाती है, बीएस लेवल में और एडीपी लेवल पे। वो हर जगह सेम सिलेबस है, हर जगह पर। तो नहीं सर, अब हम कुछ और अगर करेंगे। बेसिक ग्रामर आएगी, तो वो बेसिक ग्रामर के लिए आप मेरी ग्रामर की वीडियो लाजमी देखें कि ग्रामर के कौन कौन से सवालात पूछे जा सकते हैं। वो 33 मिनट की वीडियो है जिसमें मैंने जो है डिस्कस किया है जी सर। कि ग्रामर के कौन से सवालात पूछे जाते गए हैं। ठीक है, तो आप उनको भी कर सकते हैं, उनको भी देखें लाजमी, आपको पता चले कि किस तरह के सवालात जो हैं वो आते होते हैं। इंट्रोडक्शन टू ग्रामर की वीडियो मेरी मौजूद है, प्लेलिस्ट में जाइए वहां पर। जी सर। जी पूछें, इसके अलावा सवाल थैंक पूछें। थैंक यू सर। वेलकम। इसके अगर आप सवाल नहीं होगा तो मैं फिर एक और बार डिस्कस सर जी। करूंगा। फीमेल की जो सीट्स हैं वो सर जी, मैंने 2024 में वोकेबलरी आने के के हवाले से इम्कानात पूछना हैं। है। दो फीमेल की जो सीट्स हैं उनको 2024 में आने के इम्कानात हैं। मैं हमेशा ये कहूंगा बार बार कि खुदा के लिए कभी भी ना इश्तिहार आने पे तैयारी मत करें। क्योंकि इश्तिहार की जब आप वेट करते हैं ना, आप पैनिक हो जाते हैं, आपको फिर समझ नहीं आता मैं क्या करूं, मैं किधर करूं। आप लोग जहां भी जॉब्स कर रहे हैं, जिधर भी कर रहे हैं ना, हल्का टच रहे अपने आप को, कहीं से पढ़ें, कहीं रिवाइज करें किसी तरीके से। तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ये ना कि एंड टाइम पर आकर तैयारी करना। लेकिन फिर भी अगर एंड टाइम पर आपने तैयारी करनी है तो फिर आपको रिगरसली बड़ी मेहनत के साथ तैयारी करनी होगी। ठीक है, वोकेबलरी के लिए जहां तक का जिक्र है तो पेयर ऑफ वर्ड्स को कीजिए, इंटरमीडिएट की बुक्स में वो मैंने ग्रामर के फोल्डर में रखे हुए हैं, वहां से कीजिए। इडियम्स को कीजिए, वो आपको आपके पास पड़े हैं आपके पास, एमसीक्यूज के फोल्डर में अवेलेबल है, वहां से कीजिए। जो पेडागोजी की तैयारी कर रहे हैं उनको बड़ा एडवांटेज रहेगा कि वो ग्रामर की तैयारी कर रहे थे साथ साथ, उनको थोड़ा सा उसमें भी एडवांटेज मिल गया। जी पूछिए। सर जी, यानी कि अगर हम पेरो वर्ड्स का पोर्शन कर लें, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट ईयर के अंदर होता है वो, और सेकंड ईयर में फ्रेजल वर्ब होते हैं और उसके अलावा इडियम्स होते हैं, तो इसमें हमारा सारा कवर हो जाएगा इस यहाँ से? जी सारा तो नहीं कवर होगा, देखें वोकेबलरी तो अनलिमिटेड चीज है ना, लेकिन कुछ ना कुछ कवर होने की इम्कानात मौजूद हैं। जी अली शाहीन पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा वालेकुम सलाम। सवाल है कि लिंग्विस्टिक्स का जो पोर्शन है, चूंकि हमने लिंग्विस्टिक्स बड़ी लिमिटेड सी पढ़ी होती है, तो उसको सर किस तरह कवर किया जाए? जो लास्ट टाइम अगर देखा जाए तो 18 से 20 सवाल जो है वो लिंग्विस्टिक्स के पूछे गए हैं। तो सर उसको कवर करने के लिए कहाँ से तैयार किया जाए? क्या चीज़ें हैं जो अच्छे से प्रिपेयर होना जरूरी है? देखिए उसके लिए ना, जैसे ही आप टेस्ट 5 पे पहुंचेंगे ना, टेस्ट 5 पे हमारे पास एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर में जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर जी लिंग्विस्टिक्स के सेट बने हुए हैं। लिंग्विस्टिक सेट ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के तक बने हुए हैं सेट। उसमें जो सेट के है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको करने से ना मेरा ये दावा है कि कम से कम आप 8-10 लिंग्विस्टिक के सवाल तो आराम से कर लेंगे अगर उसको आपने अच्छे से पढ़ लिया है सेट के को। बाकी जो सेट हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, यानी सिंध में जितने भी सवाल आए वो इन्हीं में से कंटेंट में से आए हुए थे, ये मोस्टली सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के। पंजाब में हो सकता है कि आपके 20 सवाल आए तो 20 में हो सकता है 18 कवर हो जाए या 15 कवर हो जाए ना। ठीक है, एग्जामिनर भी तो अपनी मेंटेलिटी लगा रहा है ना कि जो डीप स्टडी कर रहा है, एमसीक्यूज करके आ रहा है, जिसको बेसिक नॉलेज है वो किस तरीके से आ रहा है। लेकिन फिर भी कोशिश की है लिंग्विस्टिक्स के सवालों में कि एक्सप्लेनेशन ऐड की है, वजाहत की है, चीजों को समझाया है। ठीक है ना, तो जी वो ठीक आपको सर। वो सहूलत रहेगी कि आप लिंग्विस्टिक्स के सेट करें, उसके अंदर जो की कंसेप्ट वाली फाइल है सेट के, उसको अच्छे से पढ़ें, प्रिपेयर करें, फिर बाकी चीज़ों को करें, सेट को करें, टेस्ट दें, रिवीजन दें। और मेरे कोर्स को पढ़ने के बाद एक दफ़ा लाजमी टेस्ट दें, कॉम्पिटेटिव के टेस्ट लाजमी दें।
वो जी सेपरेटली हम बेहतर लेते सर। हैं 13 टेस्ट, वो लाजमी लें। जी सर, थैंक यू सर, थैंक। हाँ, और किसी को कोई सवाल हो? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा हूँ सर, रिटर्न के हवाले से सेशन आपका सर। तो सर मैं पूछना चाहूँगा कुछ सवालात के सर। पहले तो ये है कि जितने भी प्रीवियस पेपर पीपीएससी के हैं सारे वेबसाइट से आते हैं, हम्म। तो क्या हमें वेबसाइट भी साथ साथ करनी चाहिए या हम इसी मटेरियल जो आप प्रोवाइड करते हैं तो उस नहीं, पे आप हमें? देखें, देखें मेरे पास जो मटेरियल है एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर का, वो मैंने खुद तो नहीं बनाया ना, खुद तो नहीं मैंने बनाया। जी मैंने सर। मैंने डिजाइन किए होंगे, चार्ट्स बनाए होंगे, मैंने इन्फोग्राफिक्स जी बनाई होंगी, मैंने चीजों को डिजाइन देकर खूबसूरत करके पेश किया होगा, तरतीब लगा के पेश किया होगा। लेकिन प्राइमरीली तौर पर मेरा डाटा क्या है? इंटरनेट। जी सर बिल्कुल। ठीक है। तो जब मैं इतनी मेहनत करके हर चीज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और उसके लिए टीचिंग की फीस वसूल कर रहा हूं, तो आपको इंटरनेट में खपने की क्या जरूरत है? आप बिल्कुल तो सही है इंटरनेट में सर। जाएंगे ना, एक फोल्डर, एक राइटर को तलाश करेंगे ना, आपका सर दुखने लग जाएगा। तो उसी कोशिश को मैंने आसान करते हुए उसके लेक्चर भी डिलीवर कर दिए, कंटेंट भी दे दिया, डिजिटल लाइब्रेरी में उसकी फाइल भी रख दी कि चलो समरी पढ़नी है पढ़ लो, और उसके जी एमसीक्यूज भी दे सर। दिए, और उसके डिफिकल्ट कंसेप्ट्स को अपने वॉइस मैसेज में भी एक्सप्लेन कर दिया कि अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो उसमें समझ ले। तो फिर राइट सर। आपको दोबारा से इंटरनेट पे ये जाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर। ठीक है। सर एक और क्वेश्चन सर, कि ये जो हमें वर्क्स भी पढ़ने चाहिए या जैसे उनकी राइटर में पढ़ना है तो राइटर में क्या पढ़ना है, और उसके जो वर्क है उसमें क्या करना चाहिए रिटर्न के हवाले से? देखें, अगर तो आपने मुझे ज्वाइन किया हुआ है ना, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरे लेक्चर्स में मिल जाएगी। राइटर का वर्क, उसकी सर बायोग्राफी, उसका वर्क्स, उसके सारा रिटर्न के काम। हवाले से सर। जी जी सर। ठीक है, हर रिटर्न के चीज हवाले आपको वो मिल से। जाएगी। लेकिन जी सर। आइडियली अगर आपने मुझे नहीं ज्वाइन किया हुआ, तो फिर जी आपको पढ़ना, क्योंकि वो कंटेंट तो फिर मेरे वाला आपके पास नहीं होगा ना, तो फिर आपको मैं मशवरा ये दूंगा कि आप राइटर की बायोग्राफी पढ़ें, उसकी जो वर्क है उसका कंटेक्चुअल ओवरव्यू पढ़ें, उसका बैकग्राउंड पढ़ें, थीम्स पढ़ लें। बहुत ज्यादा राइट उसकी नावल को उठा के पढ़ना ना शुरू कर देना कहीं उठा के, फिर 2 महीने और लग जाएंगे तुम्हें तैयारी में। सही। जी बेहतर। और सर ये एक और पूछना था सर, ज्वाइन करना है कि सर आपका जो है आप क्लासेस कैसे लेते हैं उसकी? ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं या मटेरियल प्रोवाइड करते हैं नहीं, मैं रिटर्न के मटेरियल हवाले से? प्रोवाइड नहीं करता। मेरे जो लेक्चर्स हैं वो नॉन डाउनलोडेबल, नॉन शेयरेबल हैं, वो आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, ऑनलाइन आपको स्टडी करेंगे आप। ठीक है, उसके लिए जी सर। रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, आप किसी भी टाइम देख सकेंगे लेक्चर्स को, चाहे 10 दफा देखें, 20 दफा देखें, वो उसके ऊपर कोई इशू नहीं है। और आप जी इसी जी फीस के अंदर ना दोबारा भी अगर खुदा ना खास्ता कोई रह जाता है, कोई कैंडिडेट रिटर्न की तैयारी इसी फीस में कर सकता है। उसको एडिशनली 7,000 पे करना होता है, उसमें सारे टेस्ट भी फ्री हो जाते हैं उसके। उसको दोबारा जी मुकम्मल फीस अदा करने की कोई जरूरत नहीं होती, खुदा ना खास्ता अगर कोई बंदा रह जाता है रिटर्न के जी टेस्ट जी में, मुझे फीस अदा की हुई हो, उसको रह जाता है। और अगर टेस्ट डिले हो जाएगा, 3 महीने चले जाएगा, 4 महीने तक चले जाएगा, जैसा कि 2021 में हुआ, 22 में हुआ, 6 महीने बाद हुआ था टेस्ट, तो जी सर। तब तक मेरी सर्विसेज आपके लिए हाजिर रहेंगी। राइट सर। सर एक और थैंक लास्ट यू। क्वेश्चन है सर, कि ये पाकिस्तानी लिटरेचर के इस दफा काफी आया था क्वेश्चंस, हम्म। तो उसको कैसे करना है? देखिए, पाकिस्तानी लिटरेचर के ऊपर भी कंटेंट अवेलेबल है। देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा कि आप यूट्यूब पे जाइए, और वहाँ पे मेरी एक स्टूडेंट है जो पंजाब की टॉपर है रिटन टेस्ट की, सदफ शमीम न्याजी, उनका रिटन टेस्ट का एक्सपीरियंस देखें। पहली दफा ही जी तैयारी में हर चीज आप नहीं कवर कर पाएंगे। वो खातून ने 2015 में भी ट्राई किया, 17 में भी किया, 20 में भी दिया, 22 में भी दिया। तो डेफिनेटली जी उसका बैकग्राउंड नॉलेज ने भी उसको हेल्प दी ना। तो जी जी बिल्कुल। हम जितना भी मेहनत कर ले, मैंने बड़ी आइडियल तरीके के अंदर तैयारी करवाई थी, लेकिन मेरे भी स्टूडेंट्स के नंबर 42 आए, 43 आए, 47 जी आए। सर। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था बड़े अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन पेपर बड़ा डिफिकल्ट था। ठीक है। जी और बिल्कुल बहुत मुश्किल। हाँ, तो ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ज्वाइन करके भी 3-4 लड़कियां फेल हुई, क्योंकि वो बात ही नहीं मानती थी, पढ़ती नहीं थी, या उनका एक प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने टेस्ट देना बंद कर दिए। एक ने क्या कहा कि जैसे मैं टेस्ट भेजता था तो वो चीटिंग करके टेस्ट दे देती थी, मुझे लगता था बड़ी अच्छी तैयारी है उसकी, लेकिन उसकी कोई तैयारी नहीं थी। तो एक ने क्या किया कि मेरा सेशन खत्म होने के 4 महीने बाद टेस्ट हुआ, उसने बेचारी ने कोई रिवाइज नहीं किया, उसने कोई तैयारी नहीं की, अनफॉर्चुनेटली रिवीजन नहीं की।
उसने कहा भाई मैंने तो सेशन ले लिया, मुझे क्या जरूरत है रिवीजन की। ऐसी लड़कियां जो मेरे टेस्ट में 80% नंबर लेती रहीं, जस्ट बिकॉज उन्होंने रिवाइज नहीं किया, फरवरी में कोर्स मुकम्मल करके उन्होंने कहा भाई अल्लाह हाफिज, जून तक उन्होंने जीरो स्टडी की और वो 4-4 3-3 नंबरों से रह गई। भाई अगर बिल्कुल हाँ सर जी। पेपर के आखिरी दिन है ना, आखिरी रात तक पढ़ना होगा आपको। ठीक है, आप फिर ज्वाइन करें तो मुझे व्हाट्सएप पे कोई सवाल हो तो वहां पे पूछिएगा। मैं अभी एक डिस्कशन करना चाह रहा हूँ फोर्टनाइटली टेस्ट के हवाले से, तो किसी का जी सर। सवाल है तो पूछें, और किसी का सवाल सर जी, बस एक एक लास्ट बात मैंने ये पूछनी थी कि जैसे कि कुछ ऐसे वर्क्स हैं जैसे शेक्सपियर है, या मार्लो के कुछ ऐसे वर्क्स हैं जो हमने नहीं पढ़े हुए, लेट्स सपोज अगर हैमलेट नहीं पढ़ा हुआ या मैकबेथ नहीं पढ़ा हुआ, अगर हम इसके डिटेल एमसीक्यूज ही पढ़ लें तो क्या ये हमारा कवर हो जाएगा या नहीं? आइडियली तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आइडियली तो ये है कि अगर आपने किसी का वर्क नहीं पढ़ा हुआ तो उसकी डिटेल समरी पढ़ लें, ठीक है, और फिर उसके बाद एमसीक्यूज करें, वरना तो भूल जाएगा रटा। यानी कि इवन तो हम सबसे पहले हमारा समरी में लाजमी है कि समरी कम से कम हमने पढ़ी हुई हो, सुनी हुई हो, उसके बाद हम डिटेल एमसीक्यूज याद करने पढ़ने इस तरीके से फिर हमारा कवर हो जाएगा। हाँ जी, और सिर्फ ये शॉर्ट टर्म तैयारी ना रखो ना, रट्टा ना लगाना। आगे इंटरव्यू भी तो है ना, कंसेप्ट समझाने भी पड़ते हैं उनको, फिर क्या करोगे। जी जी। जी जी, नहीं ये बात ठीक है। अब जैसे कि कोई ना कोई वर्क है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो बहुत ज्यादा फेमस होती हैं, जैसे शेक्सपियर के टू बी और नॉट टू बी, दैट्स द क्वेश्चन। अब इसके हवाले से जो बैकग्राउंड जो पूरा होगा अगर हम उसको माइंड में रखें, उसको पढ़ लें, या जैसे कि मैकबेथ के अंदर भी जो लाइंस उसकी शेक्सपियर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका जो हम्म। बैकग्राउंड है वही माइंड में रख लिया, और इससे जो इस पे जो थ्योरी अप्लाई होती है, वो जो इसमें जो डिवाइसेस लगती हैं वो सारा, तो इससे सारा कवर हो जाएगा हमारा रिटर्न। जी बिल्कुल कवर हो जाएगा। लेकिन ये आप इंटरव्यू वाली साइड पे चले गए हो थोड़ा, ये इंटरव्यू वाली साइड पे चीजें आती हैं ये वाली कि कौन सी किस तरह की थियोरेटिकल फ्रेमवर्क को यू आर गोइंग टू अप्लाई इट, एंड इन और व्हाट सर, कंटेक्स्ट यू आर गोइंग जी टू हैव अ सर, लुक एट दैट। तो आप इंटरव्यू वाली साइड पे ले गए हो इसको। रिटर्न और इंटरव्यू की तैयारी में बड़ा फर्क है। हिस्ट्री ऑफ सर इंग्लिश एक बात लिटरेचर और को थी। कैसे प्रिपेयर किया जाए उसके लिए मेरा पूरा सेशन मौजूद है, लेक्चर मौजूद है, और पूरी सीरीज जी मौजूद सर। है यूट्यूब पे। मेरे खैर 20 लेक्चर मौजूद है, कंप्लीट नहीं है। तो जिसने भी मुझे ज्वाइन किया हुआ है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर समझना उसके लिए कोई मसला नहीं है, वो सारी चीजें उसमें मैं कवर करवाता हूँ। अब मसला ये कि जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया हुआ वो मेहनत से पढ़ें, और बहुत सीटें हैं भाई, 92 सीट्स हैं, थोड़ी नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप मेहनती बंदे हैं, और मेरे मेरे पास हैं मेहनती लोग, तो ये मैं आपको चैलेंज ही दे सकता हूँ कि आप वादा करें मेरे साथ, आप सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि नहीं मैं आज दो, मुझे आज एक फीडर में आज पीऊंगा, एक कल फीडर पीऊंगा, एक गिलास पल पीऊंगा, फिर परसों तो फिर आपको इकोमुलेट करना पड़ेगा भाई सारा। आपको रातों को जागना पड़ेगा। ये जो चमचे ले लेके दवाइयां पीने वाली जो आदत है ना कि 2 चमचे आज पी लूंगा, 2 कल पी लूंगा, ऐसे नहीं। सीरियस होके स्टडी करनी पड़ेगी आपको, मेहनत के साथ स्टडी करनी पड़ेगी। तो फिर आप कर सकते हैं, तकलीफ में डालना पड़ेगा, और आज सर आप जी, तकलीफ में सिनोनिम डालेंगे और तो आप एंटोनिम्स के बारे से भी बता दें। किसके। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कैसे, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो पूछे वो जाती हैं सब्जेक्ट उसको हम स्पेशलिस्ट कैसे वो कर सकते सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पेपर में पास में आते रहे हैं, तो उसको इसके साथ ना कंफ्यूज करें। अगर आएंगे भी तो हैं? नहीं ये नहीं, फिलहाल कंफ्यूज हो जाएंगे, इतनी ज्यादा नहीं कर पाएंगे इतने ज्यादा तरीके से। जी सर, थैंक यू सर। तो अब मैं जरा सिलेबस को डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके सामने। तो जरा उसको हम जरा एक दफा सिलेबस को देख लें, स्टडी प्लान आपको ये नजर आ रहा है। जी सर, नजर आ रहा है। तो जनाब ये है हमारा प्लानर। अब ये जो आपका फोर्टनाइटली है ना, प्लीज इसको फोर्टनाइटली लेके सीरियसली समझने की कोशिश मत कर लें कि ये फोर्टनाइटली का मतलब है 14। ये इसको 14 मत समझे, इसको आप 6 दिन समझे, 5 दिन समझे। अब ये ग्रीक थिएटर है भाई, कितने दिन लगेंगे ग्रीक थिएटर को पढ़ने में, ये इसके लेक्चर सुनने में। ठीक है, इतना टाइम मत लगाएं। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जैसे नवीद है हमारे पास, अच्छा स्टूडेंट है, इम्तियाज है, अदनान है, और वो अली जवेद है, अच्छे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, वेल क्वालिफाइड हैं। इनको मेरे 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 लिए ये मशवरा है कि आप लोग मेरे वीडियो लेक्चर्स को ना स्किप कर सकते हैं। यानी कोई वीडियो लेक्चर जो आपको लगे अनइम्पोर्टेंट है, उसको छोड़कर उसी टाइम में आप क्या करें, उसकी पीडीएफ फाइल को पढ़ लें। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो आपका टाइम बच जाएगा। समझ आ गई कि नहीं आई समझ। उसी वीडियो लेक्चर को आप स्किप करके उसकी पीडीएफ की फाइल पढ़ लीजिए, ताकि आपका आपका टाइम बच जाए, आपको लगे कि यार टाइम।
जहां पर जिस नॉवल की समरी बात की जा रही हो, जैसे हैमलेट के आ गए हैं आपके, इसको आप बेशक वीडियो लेक्चर इसके सुन लें। आगे चलता हूँ, थोड़ी डिटेल दिखाता हूँ आपको मैं। तो आगे चलें, हमारे पास ये आ गया। ये एमसीक्यूज पे कोई कंप्रोमाइज ना करें, एमसीक्यूज तो करने ही करने हैं, ठीक हो गया। आगे चलें मजीद हम, ठीक है। ये आपके पास आ गए यहां पर, इस जगह पर 9th टेस्ट में हमारे पास अफ्रीकन लिटरेचर आ जाता है, लिटरेरी मूवमेंट्स आती हैं, ये सारी आपने करनी है। अब इनको अगर एक को किसी फोर्टनाइटली टेस्ट 7 को उठा 6 को उठा लेते हैं, चलें। अब ये आप मुझे बताएं कितनी देर लगेगी इसको तैयारी करने में। इसको सिर्फ फाइलों को पढ़ना है आपने बस। ये एक फाइल है, फर्ज करें, इस एक फाइल को पढ़ने में कितनी देर लगेगी? मतलब मेरे ख्याल में तो 1 घंटा लग जाना चाहिए, 1 से 1.5 घंटा लग जाना चाहिए। अच्छा, फिर 1-1.5 घंटे में आप ये फाइल पढ़ लें, फिर 1-2 घंटे में ये फाइल पढ़ने के बाद आप फिर इसके एमसीक्यूज कर ले रेलेवेंट। यानी मेरे ख्याल में 4 दिन 5 दिन के अंदर आप चीजों को कवर कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अब आप इसको 15 दिन 2 दिन के ऊपर ना लेके जाए ना, इसको काइंडली जल्दी करें, इसको जल्दी फाइनलाइज करें। इनको, इस कंटेंट को अपने सामने रखें। ये मैंने कंटेंट उनके साथ शेयर किया हुआ है जो मेरे स्टूडेंट हैं, तो इसको प्लानर को रखें साथ में, और अपने आप को टारगेट असाइन करें कि भाई मैंने इसको इतने दिन में करना है, मैंने इसको इतने दिन में करना है। देखें, अगर कोई चीज आपने पढ़ ली और पढ़ने के बाद भूल रही है आपके दिमाग से, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, दोबारा से रिवाइड कर, और कोई जरूरत नहीं आपको नोट्स बनाने की। हाँ, अगर नोट्स बनाने हैं तो इस तरह से बनाएं। नोट्स आपने बनाने हैं तो इस तरह से बनाएं, एक डायरी कॉपी कलम उठाएं, और कॉपी कलम उठाने के बाद आप देखें कि भी आज आप कौन सा लेक्चर, आप पीडीएफ का कौन सा लेक्चर पढ़ रहे हैं। पीडीएफ का लेक्चर है 3.1। पेज डायरी नंबर लिखें और लिखें कि 3.1 पे मैंने क्या चीज देखी है, क्या चीज मुझे भूल सकती है, उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। उसका नाम लिख दें कि ये मुझे भूल सकता है और ये ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगले सफे में जाएं, ये भूल सकती है। इसी तरह एमसीक्यूज की फाइल में मैंने एमसीक्यूज के लिए अलग पेज बना लें, और उसके लिए पीडीएफ के लिए अलग पेजेस बनाएं, और एमसीक्यू 2-2 3-3 बातें लिखें। इतने ज्यादा नोट्स बना बना के अपनी एनर्जी, अपनी जान मत मारें, क्योंकि नोट्स में से नोट्स तो नहीं बनाए जाते, तो ऑलरेडी बने हुए नोट्स हैं। तो नोट्स में से तो नोट्स नहीं बनाए जाते ना, तो ये ध्यान में रखें, नोट्स में से नोट्स मत बना के थकाएं मत अपने आप को। चीजों को बड़ा क्वांटिफाई करके दिया गया, बस उनको बैठें, और जब दोबारा रिवाइज करने बैठेंगे तो इन्हीं को पढ़ेंगे दोबारा से इंशाल्लाह। और जैसे आपका सेशन मुकम्मल हो, यानी आप ये फोर्टनाइटली टेस्ट सारे मुकम्मल करें, फिर आपने कॉम्पिटाइट के 6,000 के करीब 7,000 के करीब एमसीक्यूज भी करने हैं, ठीक है। वो भी आपने याद करने हैं, ठीक है। वो अलग से हैं, वो अलग से, उसको एक्सेस मैं आपकी ओपन कर दूंगा जैसे ही आप ये फाइनलाइज करेंगे। उसका हम 13 के करीब टेस्ट भी लेते हैं, वो पेड होते हैं, 1000 फीस होती है उसकी। लेकिन वो आपने टेस्ट लाजमी देने हैं, अगर ना दे सके तो डाटा आपके पास रसाई के लिए अवेलेबल होगा कि आप उसकी स्टडी कर सकें। तो और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लें। सर जी, एक टेस्टिंग बात बहुत आपसे इंपॉर्टेंट है, ये जरा देख ध्यान में रखें। रिक्वेस्ट थी हाँ हाँ जी। कि सर ये जो फाइल अभी आपने हमें दिखाई है इसके ऊपर जूम मीटिंग में, ये फाइल आप शेयर कर देंगे एक बार? नहीं, ये फाइल सिर्फ उनके पास रहती है जो मेरे स्टूडेंट है, जो ज्वाइन कर चुके हैं। ये चूंकि प्लान डॉक्यूमेंट है, और ये पब्लिक नहीं मैंने किया हुआ, और ये सिर्फ उनके पास है जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया हुआ ये, और इसको मैं पब्लिक नहीं करता। ये जब ज्वाइन कर लेंगे चले आप, ठीक तब है। आपके पास होगी, अदरवाइज नहीं, ये मैं शेयर नहीं करता। बाकी मैंने सारी जी सर। प्रिपरेशन की गाइडेंस वगैरह तो दे दी आपको सारी, कि कैसे तैयारी करनी है। जी उसके ऊपर सर। मेरे लेक्चर्स यूट्यूब के अलग से भी मौजूद हैं। तो ये चूंकि जी प्लानर है, सर। और इसको आपको समझ भी नहीं आएगा, इसको आप देख भी लेना आपको समझ भी नहीं आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ जरा, ये देखें जी जरा आप सर। इसको, इसको इसके अंदर कोड लिखे हुए हैं, इसके अंदर, ये देखिए जरा, 14.5, 14.6, 14.7, 14 पॉइंट, आगे चलें जरा, ऊपर ऊपर जाके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये देखें, ये आपके सामने वीडियो लेक्चर्स लिखे हुए हैं। आगे ऊपर चल के जी जरा सर। जाके देखें, यहाँ पे देखें जरा, ये नंबर्स लिखे हुए हैं, एमसीक्यूज, ये आपको नहीं समझ आएगी, ठीक हो गया। तो जी ये सर इसलिए ठीक है। आपको इसका ये प्लानर है एक किस्म का ना, कि इसको हम जी देख सर। के इसको करते हैं तैयारी वगैरह के हवाले से। तो बहरहाल, कोई सवाल हो किसी का तो पूछ सकता है, कोई रह गया हो कोई बात ऐसी जो मैं ना डिस्कस कर किए हो मैंने। जी आमना पूछिए। Assalamu alaikum, sir. I hope you're doing good. Sir, also, I'm not talking about this test, I'm just talking about generally. If I have to prepare something and you're telling me
that we have to accommodate all the, content in a given amount of time. But if I don't have the ability to accommodate, I mean, if you give me some certain topics to complete in a certain day, after giving all my 100%, if I'm not able to cover that, so what should I do in that scenario? I mean, my learning power is not that much. So what would you suggest me? देखें, our learning ability actually is comprised on our ability to memorize things. But most of the people usually gauge by this fact that because I cannot memorize, it means that I do not have the ability to cram things. No, it's not. Yeah. It's not truth. Just because you Mm. cannot memorize things, it does not portray a picture that you are a bad student. It means that you need constant revision. We are familiar with Shakespeare famous characters because we have read about him much time. We have read about them quite a long time. और हमने उनको बहुत दफा पढ़ा है. That's why we know Hamlet is a Hamlet. We know Marlowe is a Marlowe because we have listened or heard about them most of the time. Yeah. So that is Yeah, the we have the reason. background knowledge. But sir, Yes, if that I is the talk about reason. myself, Or constant really, this is ability a to revise concern. things make us or constant ability to revise things and literature and all of those things makes us something you can say that a knowledgeable person because we But even, continue yeah, to revise okay, those okay. things. And secondly, But you have even we asked. don't have, Ji, ji. okay, you complete. I'm sorry. Secondly, you have asked you cannot complete the time, you cannot complete the target in a due time, like you are assigned some kind of topics and you cannot fulfill, or Yeah, exactly. even if you fulfill the target, you cannot score that much good, and that things negatively impact your abilities. Don't worry about this. No person can outperform in just single test. You may need constant revision. You may need a second time revision. You may need a thorough revision. So you do not need to get upset so easily. The problem actually lies in a situation that you instantly tries to master all of those things. So that is very difficult. Yeah, that's right. Do That's right. not try Because to when I learn master something, those I things try to instantly. master it. Yeah. Yes, do not try to master those things instantly. If you have time, like of a female lectureship, the jobs have not been announced yet. You have ample time to prepare yourself because I know Yeah. you joined me in 2021, but you were running short of time. You had hardly 1.5 month left, and you could not Exactly. Yeah. prepare well. So that could be the reason that you had some kind of you can say that horrible memories that you could not perform well. Yeah, That is not exactly. true. Yeah, that's right. That is not true. You can perform magically. You can perform well. You can outperform most of the candidates who join me because I know you have the ability to do things in your own capability. So do not take those things in a very uh, uh, painful situation कि भी मुझसे नहीं होगा. You can do those things, but you need time. Like आपको time की जरूरत होगी constantly That's करें, right. gradually करें, इंशाल्लाह हो जाएगा आपका. Please do not wait for the announcement of the jobs. ये मेरी advice है. Okay, sir. Thank you so much. We are running short of time, or I have hardly 5 minutes or 5 to 10 minutes, like 6 minutes. I have 6 minutes left. And if anyone has any question, they can ask me. Amna, do you have any more question? No, it's not. Okay. और कोई पूछना चाह रहा हूँ? Okay, all the questions have been addressed. ठीक है, अपना ख्याल रखें, और किसी और कोई क्यूरी वगैरह हो तो मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम.